जिंद परवाचा तेनू मार दे रखड़े दा दिन है आया चिट्ठी ना फेरा पाया जिंद परवाचा तेनू मार दे जिंद परवाचा तेनू मार दे बैठी हाँ तरस दे तेरी तस्वीर अगे सोने गुट दी छोनू पाने लई बैठी हाँ तरस दे तेरी तस्वीर अगे सोने गुट दी छोनू पाने लई ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਬਰ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਘੜੀ ਲੰਬੇਰੀ ਉੜੀਕਦੀ ਪਗੋਣ ਲੈ बैठी हाँ तरस दे तेरी तस्वीर अगे सोने गुट दी छोनू पाने लई बैठी हाँ तरस दे तेरी तस्वीर अगे सोने गुट दी छोनू पाने लई याद है हमें वो पल जब यह पावन पर्व तुम संग मनाया था। एक साधारण सी डोरी को तुमने अपनाया था। अपना हाथ आगे बढ़ा के हमारी रक्षा का बार उठाया था। आज दिन भी वही, डोर भी वही, और यह जानते हैं हम कि हमारी रक्षा का वादा भी आप निभा रहे हो। शिकायत सिर्फ इन आंखों की है जो बुला रही है। आशु बाबा, आप कब आ रहे हो? बुलाए ने पल सुलखड़े सपना दे पीछे होए मन के कर रहे हाँ याद ओ दिन जद बैठ के सावे आसन के जद बैठ के सावे आसन के जद बैठ के सावे आसन के ਦਿੱਤੇ ਸੁਨੇ ਹੈ ਤੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਨੇ ਹੈ ਤੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਰ ਰਖੜੀ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ बैठी हाँ तरस दे तेरी तस्वीर अगे सोने गुट दी छोनू पाने लई बैठी हाँ तरस दे तेरी तस्वीर अगे सोने गुट दी छोनू पाने लई कारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वप्रथम परम पूजनीय परम श्रद्धेय सतगुरु श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। बोलिए सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, आज बहुत शुभ दिन है। हम सभी रक्षाबंधन के पर्व को मनाने जा रहे हैं। ये रक्षाबंधन पर्व कब से मनाया जा रहा है, आज इस पर विचार करेंगे। गुरबाणी के अंदर आता है, सतयुग ते मानियो छलियो बलि बामन भायो। सतयुग के अंदर उस परमात्मा ने बामन रूप धार करके राजा बलि को छला। अब प्रश्न हमारे सामने है कि परमात्मा भी छलने का काम करता है। ये परमात्मा की लीला है। घटना उस समय की है कि परमात्मा ने बलि को क्यों छला। कहते हैं कि बलि जो है प्रहलाद का पोता था। प्रहलाद को भगवान नरसिंह भगवान ने उसकी भक्ति पर खुश होकर के वरदान दिया था
कि तेरी आने वाली 21 कुलों का भी मैं कल्याण करूंगा। आज राजा बलि चारों तरफ अपनी विजय प्राप्त करके आज इंद्रासन की प्राप्ति करने जा रहा है। उसके लिए अश्वमेध यज्ञ की उसने तैयारी की और जैसे देवताओं को पता चला वो चिंतित हो उठे। उस समय भगवान विष्णु ने रूप धार करके, वामन रूप धार करके वो उनके दरवाजे पर पहुंच गए और जाकर के पहरेदार को कहने लगे, मैं राजा से मिलना चाहता हूं। पहरेदार अंदर जाते हैं और राजा बलि को संदेश देते हैं कि द्वार पर एक बौना बालक जो है वो भिक्षा मांगने के लिए खड़ा है। उसी समय राजा बलि यज्ञ का अनुष्ठान करने जा रहे थे और पास में उनके गुरु शुक्राचार्य जी भी बैठे हुए थे। उन्होंने ध्यान किया तो देखा कि ये बालक कोई और नहीं है, भगवान विष्णु ने अपनी जो लीला धार करके यहाँ दरवाजे पर आ गया और राजन को कहने लगे, राजा इनको कुछ मत देना, ये तो भगवान विष्णु तुम्हें छलने के लिए आया है। उस समय राजा बलि के अंदर जो विचार निकले, बड़े सुंदर विचार, कि भगवान, हे गुरुदेव, यदि आज मेरे द्वार पर भगवान भी आ जाएं तो जो मांगेगा मैं सब कुछ देने के लिए तैयार है। शुक्राचार्य जी फिर समझाने लगे, देख राजा, तेरा सब कुछ वो ले जाएगा, तेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। राजा बलि कहते हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है, बुला लो उसको। पहरेदार ने उस बालक को अंदर बुला करके ले आया और पूछने लगे, बालक तुम्हें क्या चाहिए? बालक कहता है कि राजन, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, 3 पग धरती चाहिए। बड़ा हैरान हो गया राजा बलि। कहते हैं, अरे बालक, 3 पग? अरे मेरे पास तो इतना कुछ है, और कुछ मांग ले, तेरी सारी जिंदगी जो है वो सुख से कटेगी। लेकिन वामन रूप अवतार में भगवान ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो राजन केवल 3 पग धरती चाहिए। तो राजन कहते हैं, ठीक है, मैंने दिया। कहते, राजन ऐसे नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है, हाँ करने के बाद इंसान मुकर जाता है, आप संकल्प करो। तो राजा ने संकल्प करने के लिए तैयार हो गया और टोटीदार लोटा मंगवाया। और उस समय भी शुक्राचार्य जी ने गलती की कि राजन तो सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने छोटा सा रूप धार करके उस लोटे की टोटी में जाकर बैठ गए। अब संकल्प करने के समय में जल नहीं निकल रहा। तैसे ही भगवान ने फिर लीला की कि कोई चीज अटक गई होगी, वहां से तिनका उठाया और लोटे पर भगवान ने हिला दिया और शुक्राचार्य जी आंख में वो तिनका लगा, एक आंख से वो काने हो गए। जल लिया। राजा बलि ने उसको 3 पग का वरदान दे दिया। कहते हैं, हमने आज तुमको 3 पग का दान दे दिया। तो उसी समय जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, तैसे ही भगवान ने अपना रूप, अपना आकार बड़ा बना लिया। एक पांव से उन्होंने आकाश तक, सारी आकाश की उसकी धरती को नाप लिया और दूसरे पग में आकाश, अब तीसरा पग कहाँ धरे? अब राजा से कहते, राजन अब बताओ, और 3 पग है, तीसरा पग मैं कहाँ धरूं? राजा बलि के समझ आ गए कि हे भगवान, आप तीसरा पग मेरे सर पर रख दो। ये मेरा अहंकार बोल रहा था। तो तीसरा पग उसके सर पर रख करके समर्पित हो गया राजा। वामन भगवान खुश हो गए। बलि से कहते हैं, आज जो कुछ तुम मांगना हो मांग लो, मैं तेरी भक्ति से, तेरी भावना से बहुत खुश हूं। तो राजा बलि ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों का सहारा ही चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा, नहीं,
तुमने जी सब कुछ मुझे समर्पण कर दिया, मैं तुम्हें पाताल लोक का राज्य दे रहा हूं, और भी कुछ मांग ले। तो राजा बलि ने कहा, भगवान यदि आपने मुझे पाताल लोक का राज्य दे दिया तो आपसे मेरी यही बेनती है कि आप हमारे साथ चलिए और मेरे द्वार पर आप पहरेदारी करिए। उस समय भगवान को राजा बलि की बात माननी पड़ी और चल पड़ती है। उधर लक्ष्मी जी बहुत चिंतित हो गई कि भगवान कहाँ चले गए। इतने में नारद जी आते हैं। नारद जी ने कहा कि बहन क्या बात है, आज चिंतित क्यों हैं? कहते हैं पता नहीं विष्णु भगवान गए थे, ये अभी तक आई नहीं, ना जाने वो कहाँ है। कहते वो तो राजा बलि के द्वार पर पहरेदारी कर रहे हैं। जैसे ही लक्ष्मी को पता चला और तैसे ही तैयार होकर चल पड़ती है। राजा बलि के द्वार पर जब लक्ष्मी पहुंचती है तो उधर से राजा बलि ने देखा बड़ी सुंदर नारी आज मेरे द्वार पर कैसे आई। बोलते हैं, अरे बहना तुम यहाँ कैसे आई हो। जब बहन शब्द बोल दिया तो लक्ष्मी जी बहुत खुश हुई कि भैया आपने मुझे बहन कहा, आज मैं आपकी कलाई में जे रक्षाबंधन का जे डोरा मैं बांध रही हूँ। आज से हमारा रिश्ता जो है प्रेम का रिश्ता, प्यार का रिश्ता हमेशा अटूट रहेगा। तो रानी हमारी लक्ष्मी माता ने उनको कलाई पर रक्षाबंधन बांधा। तो राजा बलि कहते हैं, बहना अब मैं तुमको उपहार देना चाहता हूँ, भैया भी तो कुछ देते हैं, तुम क्या चाहती हो, जो कुछ चाहो मेरे पास सब कुछ है। उस समय माँ लक्ष्मी ने कहा, तेरे द्वार पर जो खड़ा है पहरेदार उसको मुझे वापस कर दे। बहना जी तुमने क्या कह दिया? अरे ये तो मेरी जान है, रोज मैं इनके दर्शन करके ही बाहर जाता हूँ, कुछ और मांग ले। लक्ष्मी माँ कहती है कि यही तो मेरे पति है जिनको तुमने द्वार पर खड़ा किया है। और इतने पे दरवाजे पे खड़े भगवान पास में आ गए। राजा बलि से कहते हैं कि तुमने संकल्प कर लिया कि जो तुम मांगोगी मैं दूंगा, अब तो तुम्हें अपना संकल्प पूरा करना ही पड़ेगा, मुझे इसके साथ जाना पड़ेगा। तो भगवान मैं आपके दर्शन कैसे करूंगा। उस समय भगवान ने उनको ब्रह्म ज्ञान देकर वो तीसरा नेत्र प्रदान किया कि जिस दरवाजे से तुम निकलोगे आंख बंद करके मुझे उस दृष्टि से जब देखोगे मैं तुम्हें खड़ा ही पाऊंगा। तो बहुत खुश हो गया और भगवान लक्ष्मी जी के साथ अपने लोक चले गए। तब से ही ये पूर्णमासी का ही दिन था, रक्षाबंधन मनाया जाता है। ये रक्षाबंधन त्योहार हम सभी को एक संदेश देता है कि राजा बलि ने रक्षा बंधवाई और बहन को उपहार देना चाहा, लेकिन बहन ने क्या मांगा? मुझे मेरा परमात्मा मुझे वापस दे दो। कोई संसारी चीज नहीं मांगी, उसने परमात्मा को मांगा। एक बहुत बड़ा संदेश है। ये संसार की चीजें तो सब नाशवान है। आज भी बहनें जब भाई के यहाँ जाती हैं तो उनसे उपहार लेकर के आती हैं, लेकिन जो ज्ञानवान बहनें हैं वो उपहार के बदले भाई से कुछ और मांगती हैं। भाई रक्षा का वायदा करता है, लेकिन ये नाशवान शरीर रक्षा कैसे कर सकता है। रक्षा करने वाले को ऐसा उपहार यदि भाई सौंप दे अपनी बहन को, तब रक्षाबंधन का पर्व सार्थक हो पाएगा। तो आज जहां हमें बहुत बड़ा संदेश मिल रहा है कि एक बहन भाई के जब रक्षाबंधन बांधती है तो भाई उसको उपहार देता है,
तो वो कौन सा उपहार है? यदि भाई उस समय अपनी बहन को ब्रह्म ज्ञान की ओर प्रेरित करे, तब हमारी रक्षा वो परमात्मा करता है। और ऐसे ही भाई को भी चाहिए, जो बहन उनके रक्षा बांधने आई, उसको भी प्रेरणा दे कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके उस परमात्मा की ज्योत के दर्शन करके तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तेरा जो राखी का बंधन भी सार्थक हो जाएगा। आज हम उसी पर्व को सब लोग मिल करके मना रहे हैं, लेकिन ये पर्व जो हमको संदेश दे रहा है, ये इतिहास के पन्नों में जो घटनाएं हमें मिलती हैं, उस पर हम आचरण करेंगे, तभी हमारा ये पर्व सफल हो पाएगा। ये कहते हुए मैं अपने विचारों को यहीं विराम देती हूँ। बोलिए सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। बोलिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।
परम श्रद्धेय पूजनीय ब्रह्म ज्ञान प्रदाता श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु महाराज सब श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आदरणीय प्रेमी जन, आज हम राखी के त्योहार के बारे में सत्संग प्रवचन लेकर आए हैं। राखी, इसको रक्षाबंधन भी कहते हैं, अर्थात दो व्यक्तियों के बीच में एक ऐसा बंधन जिसमें बांधने वाला अपने आप को समर्पित करता है बंधने वाले के प्रति, और बंधने वाले का सामर्थ्य, बांधने वाले का समर्पण, ये दोनों मिलके एक ऐसा सामंजस्य, एक ऐसा अभूतपूर्व रिश्ता कायम करते हैं जो एक पवित्र प्रेम का प्रतीक बन जाता है। दुर्भाग्यवश आजकल हर रिश्ता, हर त्योहार कमर्शलाइज हो चुका है, एक आदान प्रदान का संबंध बन चुके हैं। बहन ये सोचती है राखी बांधने जा रही हूँ, कुछ तो मिलेगा, और भाई भी कुछ पैसे देके, कुछ छोटे बड़े उपहार देके अपने आप को समझते हैं कि मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, राखी का फ़र्ज़ अदा कर दिया। उसके उपरांत रिश्ते में जो समर्पण और जो एक बंधन की बात होती है वो समाप्त हो जाती है। फिर अगले साल वो आता है, मिठाई ले जाओ, राखियाँ ले जाओ सुंदर सुंदर, और बांध के चले आओ, थोड़ा सा उपहार, थोड़े से पैसे लेके। परंतु हमारे भारत भूमि ने ये सब त्योहार जब बनाए, जब इनकी शुरुआत हुई, तो वो एक डिफरेंट लेवल के ऊपर हुई, एक अलग उसका पायदान था जिसके ऊपर ये सारे रिश्ते, ये सारे संबंध स्थापित हुए। बहुत सी पौराणिक गाथाएं भी आती हैं, बहुत से मध्यवर्गीय और आधुनिक गाथाएं भी हैं जिनके द्वारा इस रिश्ते की पवित्रता और इसकी प्रगाढ़ता को दर्शाया जाता है। और हर रिश्ता जिस प्रकार, जिस आस्था के साथ बंधा, उसका रिजल्ट भी सामने आता है। जैसे सतयुग के अंदर एक भाई बहन की बात आती है, हिरण्यकशिपु और होलिका। आप सब जानते हैं हिरण्यकशिपु प्रहलाद के पिता थे और होलिका उनकी बहन, यानी प्रहलाद की बुआ जी। इन दोनों का रिश्ता देखने को तो ऐसा ही लगता है कि बहन ने अपने आप को बलिदान कर दिया भाई की महत्वाकांक्षाओं के ऊपर, परंतु भाई की महत्वाकांक्षाएं क्या थी? अपने आप को परमात्मा कहलवाना, अपने पुत्र को जो एक ठीक मार्ग पर चल रहा था उसका अंत करना, और इस बुराई के साथ होलिका ने साथ दिया, खुद भी जल गई और अपने भाई का भी सर्वनाश कर दिया। क्या हम किसी ऐसे रिश्ते की तरफ अग्रसर तो नहीं हो रहे? इसके बाद त्रेता युग में रावण और शूर्पणखा की बात भी आप सबको ज्ञात होगी। शूर्पणखा ने अपनी काम वासना, काम पिपासा के कारण अपना अपमान करवाया और जाके अपने भाई को उकसाया, और भाई ने अपनी जिंदगी का महापाप कर डाला। माँ भगवती सीता का अपहरण कर अपना सर्वनाश करवा लिया। तो ऐसे भाई बहन के रिश्ते को क्या हम रक्षाबंधन के परम पवित्र त्योहार के दिन याद करना चाहेंगे? नहीं, कदापि नहीं। उसके उपरांत द्वापर युग में भी एक भाई बहन का रिश्ता आता है। आप सब जानते हैं भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा।
और द्रौपदी, जिसने अपने साड़ी के एक छोटे से किनारे से उनकी विक्षिप्त उंगली के ऊपर धागा बांधकर उनको एक ऐसे बंधन में जकड़ लिया था कि भगवान कृष्ण त्रिलोकीनाथ उसके हमेशा हमेशा के लिए गुलाम हो गए थे। और उसके एक अपमान का बदला महाभारत के युद्ध में पूरे कौरवों के सर्वनाश के साथ हुआ था। क्या हम ऐसे रिश्ते की कामना करते हैं? एक और बहुत ही परम पवित्र रिश्ता है, वो रिश्ता है गुरु और शिष्य का। जब गुरु, एक पूर्ण गुरु, सतगुरु अपने शिष्यों को दीक्षा प्रदान करते हैं तो एक ऐसा ही पवित्र बंधन, एक ऐसा ही पवित्र रिश्ता कायम हो जाता है। तब शिष्य का समर्पण और गुरु का सामर्थ्य, ये दोनों मिलके एक ऐसा बंधन, एक ऐसा प्रेम का रिश्ता कायम हो जाता है जिसके आगे सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। तभी तो गुरु के प्रति ये गाया जाता है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो वो हमारे सब कुछ हो जाते हैं। ऐसे समर्थ गुरु आप सब जानते हैं हमें भी प्राप्त हैं, हमें भी प्राप्त हैं। और इस गुरु की रक्षा पद्धति का तो कहना ही क्या, इन्होंने क्या क्या वचन नहीं निभाए। आप जानते हैं ना, महाराज जी के जितने भी सामाजिक प्रकल्प हैं वो सब के सब उनकी इसी रक्षा प्रणाली को दर्शाते हैं। महाराज जी ने जब पंजाब के अंदर सबसे प्रथम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना करी थी, उस समय पंजाब की धरती जल रही थी। आतंकवाद अपनी चरम सीमा पे था। कोई शाम को 4-5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकता था। सभी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे। ऐसी धरती के ऊपर ऐसे लोगों को जो इस आतंकवाद के सरगना थे, उन लोगों को प्रभु ने इसी रक्षा सूत्र के साथ बांध के ऐसा जकड़ लिया कि आज वो आतंकवादी शिष्य सुधारवादी ही नहीं, साधु बन चुके हैं। इससे बढ़िया रक्षा सूत्र और क्या होगा। उसके उपरांत महाराज जी ने जेलों के अंदर अंतर्क्रांति नाम का प्रकल्प शुरू किया। जेलों में बैठे हुए ऐसे ऐसे अपराधी जिनका नाम सुन के भी लोग दहल जाते थे, जिनका नाम सुन के भी लोग उनसे दूर भागते थे, लोग तो क्या उनके अपने घर वालों ने, अपने समाज ने उनको बहिष्कृत कर रखा था। अगर वो बाहर आ भी जाते थे जेलों से तो भी समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता था। मगर महाराज श्री ने जेलों के अंदर जाके ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देके ऐसे ऐसे लोगों को सुधारा और वो सुधरे हुए आज स्वयं सुधारक बन गए हैं। कौन ऐसे रक्षा विशेषज्ञ की तुलना किसी और के साथ कर सकता है। उसके उपरांत महाराज जी ने एक और प्रकल्प किया, उसका नाम रखा मंथन, यानी अपने हृदय का मंथन करो और देखो समाज के कौन से अंश को रक्षा की आवश्यकता है, कौन से अंश को जरूरत है बचाने की, कहाँ जा रहा है वो समाज का अंश। वो थे गरीब बच्चे, स्लम ड्वेलर्स के बच्चे, जो या तो भिक्षा मांगते थे या चोरियां चकारियां करते थे या कूड़े करकट में से ढूंढ ढांड के चीजें निकाल के खाते थे। उनको शिक्षा का नहीं पता था, उन्हें किसी बात का नहीं पता था। और महाराज जी ने उनके लिए एक ऐसा प्रकल्प प्रारंभ किया जहाँ पे आज वो बच्चे पढ़कर ज्ञान दीक्षा लेके न केवल पढ़ाई कर रहे हैं
बल्कि बहुत आगे बढ़ के बहुत से और भी विधाओं में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इसके उपरांत क्या गिनती करूं मैं उनकी रक्षा प्रणाली की। बोध कार्यक्रम, संतुलन कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, कहाँ कहाँ पे महाराज जी ने रक्षा नहीं करी, जीव जंतुओं की रक्षा करी, बेटियों की रक्षा करी, पेड़ पौधों की रक्षा करी। हर जगह के ऊपर इस विशेष रक्षा विशेषज्ञ की रक्षा जो है वो हमें इस बात को याद दिलाती है कि अगर रक्षाबंधन का वास्तविक पर्व कहीं मनाया जा रहा है तो वो केवल और केवल दिव्य ज्योति जागृति संस्थान उनके शिष्यों और उनके गुरु के बीच है। जो हम आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इतने बड़े पैंडेमिक में भी, जहाँ पे लोग लगे हुए हैं वैक्सीन की तलाश में, मगर महाराज जी के शिष्य शिष्याएं इतनी शांति के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि महाराज जी ने कहा है जो ब्रह्म ज्ञान मैं आपको दे चुका हूँ वो शस्त्र भी है और आर्मर भी है, वो आपकी कवच भी है और आपके हाथ में शस्त्र भी है। इसके साथ आप किसी भी आने वाली आपदा को काट सकते हो, ख़त्म कर सकते हो और अपने आप को बचा भी सकते हो। इससे ज़्यादा बड़ी वैक्सीन, इससे ज़्यादा बड़ी एंटीबॉडी और क्या होगी। ब्रह्म ज्ञान के साथ सब के सब जुड़ के अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इससे ज़्यादा बड़ी इम्यूनिटी क्या हो सकती है जो महाराज जी ने हमको ब्रह्म ज्ञान के रूप में दी है। तो बहनों भाइयों, आज रक्षा के पर्व के दिन मैं आप सबको यही संदेश देना चाहेंगे हम कि ऐसे भाई, ऐसे बंधु, ऐसे मित्र, ऐसे सखा, ऐसे पिता के साथ सदा जुड़ के रहना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, अपने आप को पूर्ण समर्पण के साथ उनकी रक्षा प्रणाली में पूर्ण सुरक्षित पाना, यही आपके लिए सबसे बड़ा रक्षाबंधन का त्योहार होगा, उपहार होगा। बोले सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। इसी के साथ हम आज इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। अब हमारा जन्माष्टमी का कार्यक्रम होगा, उसे अवश्य देखें और आनंद उठाएं। और एक बात और, आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। बोलिए सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।